नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। शुरुआत नए दिन का, नए शुभारंभ का। दिन कैसा बीतने वाला है, पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। मुलाकात कर सकते हैं फिलहाल अभी गाज़ियाबाद में कुंडली के विश्लेषण के निमित्त, आने वाले कल को संवारने के निमित्त, चीज़ों को संतुलित करने के निमित्त। गाज़ियाबाद मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं और मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में, नक्षत्र रहेगा मृगशीर्ष, सुबह 8:41 तक, इसके बाद आर्द्रा। योग रहेगा धृति, तदनुसार दिनांक 19 मई दिन मंगलवार। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 और गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। इसमें कभी भी नया और शुभ काम आरंभ नहीं किया जाता। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय है जब आप किसी भी नए और शुभ काम को आरंभ कर सकते हैं, काम बन जाते हैं, क्योंकि यह सकारात्मक समय अवश्य होता है। आइए अब बात कर लेंगे मेष से लेकर मीन तक आपका दिन आज का कैसा बीतेगा। बेहतर करने के लिए दिन को क्या उपाय करें, इसकी पूरी जानकारी आइए बताते हैं। मेष राशि, चंद्रमा 3rd हाउस में है। मंगल और राहु का नक्षत्र जागृत है। अभूतपूर्व संघर्ष बढ़ेगा, अच्छी स्थिति में नहीं है। परेशानियां आएंगी और आपके लिए कष्ट साध्य विषय बन जाएगा। व्यापार नुकसान देगा। आज बिजनेस को लेकर के कई प्रकार की चिंताएं आपके मस्तिष्क को खोखला कर देंगी। प्राइवेट सेक्टर फिर भी एक सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए संघर्ष देगा। सरकारी क्षेत्र कुछ विषयों पर अनुकूल है। मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करें तो आज कुछ चिंताएं आपको खाई जाएंगी। पति पत्नी के बीच का तालमेल राहु के नक्षत्र में होने के कारण परेशान करेगा। स्वास्थ्य की स्थिति, लीवर की समस्या और आंख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम विष्णवे नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मेहनत का अवसर प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, द्वितीय भाव का चंद्रमा आपके लिए हर प्रकार से तैयार है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। पढ़ाई बेहतर कर रहे हैं। शिक्षा में आपको किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाया, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात कुछ परेशानियां बिजनेस के क्षेत्र में आपको उलझा देंगी। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक करने के प्रयास में सफलता प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर तरह से सकारात्मक है, बेहतर है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, जिस पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत होगी। वृषभ राशि, मैरिड लाइफ, 2nd हाउस का चंद्रमा वाक दोष के कारण संघर्ष देगा। उलझे से नजर आएंगे। परिस्थिति प्रतिकूल होगी। स्वास्थ्य बेहतर है, किसी तरह की उलझन नहीं। एक बेहतर निर्णय आप सही समय पर ले सकते हैं।
उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को? आज भोलेनाथ के चरणों में शहद अर्पित कर दें। सकारात्मक पक्ष ये है कि आज धन को लेकर के आप आश्वस्त रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है। पढ़ाई के लिए आप पर दैवी कृपा है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चलेगा। बिजनेस की स्थिति आपके लिए हर तरह से अनुकूलता देगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को सकारात्मक करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए दिव्य अनुभव दे रहा है। दाम्पत्य जीवन आप पर प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। मिथुन राशि, चंद्रमा की 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि मैरिड लाइफ को अनुकूल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम, खांसी और आंख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। चूँकि चंद्रमा छोटे बच्चे का कारक है, आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव है। आज सबसे सकारात्मक पक्ष एक्टिव खूब रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, द्वादश स्थान के चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा क्षेत्र आप पर प्रभावी होगा। पढ़ाई में खूब अनुकूल रहेंगे, किसी तरह का अवरोध नहीं है। व्यापार थोड़ा सा टफ रहेगा। बिजनेस की स्थिति को संवारने का प्रयास करें, बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, चिंता का विषय बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र सुधार की तरफ इशारा करता है। गवर्नमेंट सेक्टर को सुधारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा, हर तरह से प्रभावी है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? आज कर्क राशि वालों को गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि बाहरी व्यक्ति आज विशेष मददगार होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में जागृत स्थिति है। पढ़ाई अभूतपूर्व है। शिक्षा में अभूतपूर्व लाभ के योग हैं। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। बिजनेस थोड़ा सा आपके लिए चिंता का विषय है। बिजनेस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव जागृत करता है। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में चिंतित करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए चिंता का विषय बनाएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणाम दे रहा है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर शहद से तिलक कर लें। सिंह राशि, सकारात्मक पक्ष यह है कि लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव को जागृत की। पढ़ाई के लिए यह एक सकारात्मक स्थिति है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए हर तरह से प्रभावी है। व्यापार बहुत कुछ आपके लिए आज परेशानी का कारण बन रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ नए प्रारंभिक स्थिति को जागृत करता है। प्राइवेट सेक्टर में बेहतर स्थिति आ जाएगी। सरकारी क्षेत्र अब जाकर के कुछ अनुकूल प्रभाव आपके लिए आएगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, खूब सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे को आप साधेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटना और बैक की प्रॉब्लम अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः। कन्या राशि, इस मंत्र का 5 बार जाप कर लें। सकारात्मक पक्ष ये है कि आपका अपना वर्चस्व स्थापित होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत
52। तुला राशि की बारी आ गई, दिनांक 19 मई दिन मंगलवार। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए आज चैलेंज वाला है, स्ट्रगल बढ़ेगा। पढ़ाई में कुछ न कुछ कारण ऐसे बनेंगे कि आप संघर्ष करते नजर आएंगे। व्यापार के निमित्त कुछ बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस आपके लिए अनुकूल स्थिति को उत्पन्न करेगा। बिना किसी नुकसान के आज कुछ बेहतर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप अनुकूल करने में कामयाब होंगे। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए लीवर और हड्डियों की समस्या, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत आज हो सकती है। क्या उपाय करना है आज तुला राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना सकारात्मक होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष यात्रा का लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि की, यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए। चिंताओं का विषय समाप्त हो रहा है। हर कदम पर चिंताएं दूर हो रही हैं। पढ़ाई अनुकूल है। शिक्षा में आपका वर्चस्व है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, मुश्किलों का हल निकलेगा। व्यापार कुछ हद तक आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, मुश्किलें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर बेहतर स्थिति दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए सब प्रकार की शुभता है। सरकारी क्षेत्र एक नया प्रभाव जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक नया प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच परिस्थिति सध जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो आँख की समस्या, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है आज? सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष नए प्रभाव बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा आप सप्तम भाव में आ गए। यह एक नई शुरुआत के लिए सकारात्मक प्रभाव है। नई शुरुआत दे रहे हैं। पढ़ाई में कुछ न कुछ आपको आज अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में व्यापार आपके लिए कुछ चैलेंज देगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिजनेस की चिंता न करें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें अनुकूल हो रही हैं, मुश्किलों का हल निकल रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साधने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहेंगे, अनुकूल स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य, हड्डी की समस्या और सांसों में दिक्कत हो सकती है। 7वें में चंद्रमा है, जुखाम बुखार से भी सतर्क रहें। उपचार क्या रहेगा? जौ का आटा सर से वार कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आलस्य से बच जाएंगे आज। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा का प्रभाव आया। बहुत कुछ संघर्ष बढ़ाएगा। अच्छी स्थिति नहीं है। छठा भाव संघर्ष बढ़ाएगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं। शिक्षा क्षेत्र को अपने निमित्त जागृत करें। हर प्रकार की मुश्किल का हल निकालें। व्यापार इधर उधर की चीज़ों में मत उलझे तो चलेगा व्यापार। बिजनेस के लिए छठा भाव अच्छा होता है, बशर्ते कंसंट्रेट किया जाए। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें
बहुत कुछ उलझा रही हैं। सरकारी क्षेत्र हर तरह से बेहतर करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल करने का प्रयास करें, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें, हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल का तिलक अपने कंठ पे लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, परिस्थिति कुछ प्रतिकूल हो रही है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, पंचम में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए हर कदम पर सकारात्मक है। पढ़ाई बेहतर करने में कामयाबी है। शिक्षा में कोई अवरोध ही नहीं आएगा। कुछ नए आरंभ भी हो सकते हैं। व्यापार अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। सतर्कता अनिवार्य है। सरकारी क्षेत्र बेहतर स्थिति दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कुछ इधर उधर की बातों में आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, किडनी और हड्डी की तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, स्नेह में आज कुछ विशेष लाभ होगा। पंचम भाव स्नेह का है। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। मीन, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव आया। शिक्षा के लिए योग्य समय है। पढ़ाई में आपको कोई अवरोध नहीं होगा। व्यापार बेहतर करने का प्रयास सफल करेगा। व्यापारिक स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ है, सकारात्मक आरंभ है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति हर तरह से प्रभावी है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणाम दे रहा है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना अनिवार्य है, आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो परिस्थिति उलझ रही है। थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर परिस्थितियों को देखते हुए आज मीन राशि वाले आटा और चीनी किसी पौधे के नीचे डालें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रसिद्धि बढ़ेगी। चौथे का चंद्रमा है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए जानते हैं अब आज की सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में शहद लगाकर 3 बार कंठ को स्पर्श कर लें। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ता, वृषभ, या, मिथुन, का, कर्क, सा, सिंह, हा, कन्या, रा, तुला, भा, वृश्चिक, झा, धनु, खा, मकर, गा, कुंभ, चा, मीन, धा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर इन्हें लिखें और अपने पास रख लें। अब आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों के लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 2 पीपल के पौधे कहीं अपने हाथों से लगाएं। किसी छोटे बच्चे को भोजन करा दें। 1 माला गायत्री मंत्र से यज्ञ अवश्य कराएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के 3 बरगद के पौधे लगाना है। किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना है। 1 माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन पति पत्नी मिलकर अवश्य कराएं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। स्पिरिचुअल समर कैंप 5 जून से 11 जून पुरुषोत्तम मास में परम पावन पुनीत ऋषिकेश की पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसमें आप सब परिवार भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको तत्काल हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करना चाहिए। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें। अभी फिलहाल आप हमसे गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सोचिए, आपके जीवन में 8 ऐसे दिन आपको मिलें जहां आप अपने आत्मा को तृप्त कर सकें।
भागम भाग की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे, 8 दिन ऐसे जब आप अपने प्रियों के साथ, प्रियजनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, आपके बच्चों के साथ पूरी तरह समर्पित होकर बिता रहे, कंप्लीट डेडिकेटेड फैमिली मैन, फैमिली वुमेन, कंप्लीट डेडिकेटेड, पूर्ण समर्पित। कितना आनंद आए। तो आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हम और हमारी पूरी नक्षत्र 27 मीडिया, नारायणी सेना शक्तिपीठ, पश्चिमेश्वर सन्निधान, जो पूरी टीम हमारी है, सब मिल करके एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं मई महीने के अंतिम सप्ताह या जून महीने के प्रथम सप्ताह में, बीच में, जैसे 25 से लेकर के 3 जून तक, 4 जून तक ऐसे, या 26 से लेकर 5 जून तक ऐसे। तो 8 दिन का ये आयोजन रहेगा, जिसमें 7 दिन पूरा कार्यक्रम और 1 दिन आपका आना जाना रख लीजिए। यह आयोजन जो होगा वह किसी ऐसे स्थान पर हम करने के लिए विचार कर रहे हैं जहां मौसम बहुत प्लीजेंट हो, न बहुत गर्मी हो, न बहुत सर्दी हो। हिल्स भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जैसी उपलब्धता होगी, लेकिन होगा कंप्लीट 7 से 8 दिन, 7 दिन कंप्लीट। शाम 1 दिन पहले पहुंचेंगे और हो सकता है 1 दिन बाद आप मूव करें, तो 8 दिन हम कह के चलते हैं। इस आयोजन में आप पति पत्नी और 2 बच्चे जो 10 वर्ष के अंदर में हों वो सम्मिलित होंगे। बच्चे आपके बड़े हैं तो उसके लिए कार्यालय से आपको जानकारी मिल जाएगी, क्या अलग से कुछ आपको देना हो सकता है। ये 8 दिन आपके जीवन के आध्यात्मिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, सनातन यात्रा, स्वास्थ्यवर्धक यात्रा, आयुर्वेद, योगा, हवन, मंत्र आदि के द्वारा आत्म कल्याण एवं कुल शुद्धि, पूरा संस्कार बदल जाए, ऐसा कुछ 8 दिन बिल्कुल अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। बच्चों के लिए कुछ सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक ऐसी एक्टिविटी कि बच्चे सीखें, कुछ ऐसा। प्रतिदिन कुछ प्रेरक प्रसंग बच्चों के साथ साझा करना, कहानियों का सेशन, किस्सों का सेशन, एक्टिविटीज़ के सेशंस, तमाम चीज़ें अलग से हम उसका पूरा ग्रुप लेकर के चलेंगे। तो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा आपके लिए, कुछ शेष नहीं रहेगा। शाम 4 से 7, 8 बजे तक भागवत का सेशन, ज्योतिष का 1-to-1 सेशन, जिसमें 4 कुंडली निःशुल्क, 44,000 रुपये का प्रॉफिट, गिफ्ट वाउचर मेरी तरफ से लीजिए। एक वास्तु का पूरा सेशन होगा, एक घर का वास्तु बिना किसी तोड़ फोड़ के अद्भुत तरीके से ले जाइए। 1.25 लाख का एक और सेशन फ्री।